वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया जा चुका है। सत्ता पक्ष बजट को सफल बता रही है, विपक्ष का कुछ और कहना है। और इस बीच इंफॉर्मेशन के फ्लो में, सूचनाओं के प्रवाह में और आशाओं से मेल खाती घोषणाओं के बीच जनता क्या सोचती है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम अनवर अहमद हुआ। मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरे कपड़े का बिजनेस है। मैं स्पेशली ये जो बजट आया है उसका थैंक्स कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को। इस बजट में देश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ बूस्ट करने के साथ साथ नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पेशली आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं। और स्पेशली मैं जिस कपड़े के सेक्टर में बिजनेस से आता हूँ, तो मैं ऑलरेडी उनको धन्यवाद पहले दे चुका हूँ कि टैक्स जो 12% बढ़ाने का प्रस्ताव था वो उन्होंने उसको 5% पे ही मेंटेन रखा है। मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ और टैक्स बहुत ही अच्छा लगा कि पेंशनधारी लोग का टैक्स कम किया गया जी। और किसान के प्रति बहुत सोचा गया। सरकार से इस चीज से बहुत संतुष्टि हुई है। मैं कुल मिला के बजट आपके हिसाब से बहुत अच्छा रहा? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा ये टैक्स। अच्छा प्रहलाद जी, आप काम क्या करते हैं? ऐसे मैं वर्क ड्राइवरी करता हूँ सर। जी, मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। मेरा अपना बिजनेस है और आज के इस बार का बजट मैंने देखा, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा जो शिक्षा के लिए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी लाया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा। और दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा हो रहा है और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। उसी तरह सरकार ने टीवी चैनल भी बढ़ाया है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, ताकि गांव-गांव तक ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। इसके अलावा वंदे मातरम एक्सप्रेस बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खर्च करा गया है। मेरे हिसाब से बजट अच्छा है, बहुत सारे एक्सपेंस हैं। मेरा नाम श्वेता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ पटना विमेंस कॉलेज की। एंड मैं जब आज बजट देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि 60 लाख लोगों को या स्टूडेंट्स को मतलब कि अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की मिलेगी। मैंने ये देखा जो कि एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है सारे लोगों के लिए। ऑल्सो मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ इशू देखा कि वो लीगलाइज हो गया है। ऑल्दो कुछ उसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होंगे, बट स्टिल सो इट्स लाइक अ सेफ एंड पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगा ये लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बूस्ट करेगा फॉर श्योर। धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय है और मैं एक किसान हूँ। इसमें इन्होंने जो 2023 को जो है मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। अब मोटा अनाज वर्ष घोषित करने से थोड़े हो जाएगा काम। किसानों को चाहिए कि उनका जो उत्पाद है, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जो भी उनका उत्पाद हो, उसका प्रॉपर वे में इस बजट में बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक सुझाव अच्छा लगा उनका कि जो उन्होंने प्राकृतिक खेती की बात किया है और इसमें जो है पोषण की बात किया, तो एक अच्छा है जिसमें कि कम लागत में किसान जो है अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बल पे खेती कर सकते हैं। आम जनता के साथ साथ खास जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार के प्रेसिडेंट कमल नोपानी ने कहा है। देखिए, बजट की सबसे सुखद बात यह है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री हाउसिंग लोन में 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 80 लाख गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध हो सकेंगे। दूसरा, जल नल योजना के लिए, जो कि बिहार के हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, उसको केंद्र ने अपनाते हुए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे पूरे देश में जल नल लोगों को घर घर पहुंचने का काम होगा। ये दोनों ही चीजें जो हैं विकास के लिए अच्छी साबित हो रही है। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव करने की बात बोली गई है कि बदलाव होगा। और सोलर प्लांट के लिए जो है करीब 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है बिजली के लिए, सौर ऊर्जा के लिए। तो ये भी एक मिला जुला करके बजट अच्छा है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने आकाशवाणी से हुई बातचीत में बताया है, ये आज का जो बजट है ये नेशनल बजट है, ये आम बजट है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। बिहार के लिए इसमें हम लोग को उम्मीद थी कि बिहार के लिए कुछ स्पेसिफिक रिलीफ होगी, स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस या स्पेशल प्रोजेक्ट, लेकिन वैसा कुछ नहीं आने से हम लोग को थोड़ी सी निराशा है। लेकिन ओवरऑल बजट
बहुत सारी योजनाएं जो हैं उन पे ये हुई हैं, तो इससे बिहार पर क्या असर पड़ेगा? बिहार के इसमें क्या देखिए, ये तो जो जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जो पूरे देश में लागू होती है, वो उसका फायदा तो बिहार को भी होता ही है। अब जैसे इसमें 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की बात या उसको रिवैम्प करने की बात है, तो बिहार से जो भी हाईवे वगैरह गुजरते हैं या जो नए हाईवे आने में मदद मिलेगी। और बीआईए के भूतपूर्व अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बजट को निराशाजनक भी बताया है। देखिए, बिहार के दृष्टिकोण से इस बजट में कुछ भी नहीं है और बिहार वासियों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए कि हम बहुत सबसे पिछड़े राज्य हैं। तो केंद्र सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन बिहार का कल्याण हो जाएगा। जी, अभी ऐसे क्या कुछ अलग हुआ इस बार, क्या लगता है? अलग कुछ भी नहीं है, ये आम बजट है और जैसे बजट पहले भी आते रहे हैं, किसी में थोड़ा प्लस, किसी में थोड़ा माइनस। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अविरल पांडे ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी है। बजट जो है कहीं न कहीं जो ऑलरेडी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें इकोनॉमी ऑलरेडी संभलने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है बजट बहुत ही वास्तविक है। मतलब उसमें ये एक्सपेक्टेशन था कि चुनावी बजट होने के कारण मे भी चीजें मतलब एक्चुअलिटी से अलग हों, बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो क्लियर संकेत मतलब देने की कोशिश की गई मार्केट को कि सरकार ट्रांसपेरेंसी रख रही है और सरकार अपने जो लिमिटेड रिसोर्स है उसमें वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है और इसमें जो सप्लाई साइड को मतलब प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें डिमांड भी जनरेट होगा। मतलब लोगों को लग रहा है कि सप्लाई साइड पॉलिसीज जो है बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है या उस पर ज्यादा एम्फेसिस किया गया है उससे डिमांड जनरेट नहीं होगा, बट कहीं न कहीं सरकार का जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार का जो बजट है बहुत ही संयमित है और सरकार अपने जो मिनिमम रिसोर्स से जो चीज कर पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में कोविड पैंडेमिक और क्या रूप लेगी इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है।